हेलो व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद हसन फ्रॉम w3webschool.net। ये हमारे जैन कोडिंग की लास्ट क्लास होगी। जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने जैन कोडिंग का बेसिक्स देखे थे। उसमें हमने कुछ उसके सिंटैक्स देखा था और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी, कैसे कैसे हम वहाँ पे जैन कोडिंग को हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इस क्लास से हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, काफ़ी एडवांस एग्जांपल होंगे ये। और इससे अब देखेंगे कि हम एक छोटे से कोड से काफ़ी सारी लाइंस ऑफ कोड को हम एक्सपेंड करवाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं ये जो हम प्रीवियस हम कर रहे थे। फिलहाल मैं इसको अनडू करता हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब हम किसी प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट या हम वैल्यू की बात करते हैं तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा। कैसे? मैं अगर यहाँ पे ए टैग लेता हूँ और मैं अगर इसको मैं Ctrl+E प्रेस करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो जैन कोडिंग है इसको ये एक href की प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर देगा और टैग ओपन क्लोज कर देगा। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको कुछ टाइटल भी दूँ। तो उसके लिए ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके लिए मैं यूज़ करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। जब प्रॉपर्टीज़, एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज़ की बात है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइटल इक्वल कोटेशंस के अंदर अब कौन सा टाइटल आप यहाँ पे देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लिक लिख लेता हूँ सिंपल, और लास्ट पे अपने कर्सर को मूव करा के मैं Ctrl+E प्रेस करता हूँ तो आप देख लें ये यहाँ पे टाइटल की जो ये एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी है विद वैल्यू यहाँ पे असाइन हो चुकी है। तो इस तरह कहने का मकसद ये कि आप इसको यहाँ पे जो इसकी एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टीज और वैल्यूज है उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे मोस्टली देखते होते हैं यहाँ पे लिखा होता है कुछ भी लिखा होता है क्लिक हेयर टू गो, इस तरह कुछ लिखा होता है। तो मैं अब ये वैल्यू यहाँ पे असाइन करने के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ। उसके लिए हमने कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। कर्ली ब्रैकेट्स और जो चीज़ आप यहाँ वहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे लिखते हैं। मैं लिखता हूँ क्लिक हेयर टू गो, सिंपल। और इसको मैं यहाँ पे कर्सर को अपने एंड पे रख के Ctrl+E प्रेस करता हूँ तो आप देख लें यहाँ पे वो भी ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो गई, क्लिक हेयर टू गो, और साथ में ये टाइटल क्लिक ये सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये जैन कोडिंग के थ्रू ही ये हो रहा है सारा सब कुछ। तो ये भी एक बेसिक ही एग्जांपल थी। तो अब मेरे ख्याल में हम जो ये चीज़ें हैं कि बेसिक वो हम कर चुके हैं। और एक और चीज़ है वो भी मैं आपको यहीं पे ही बता देता हूँ कि ये तो मैंने आपको बताया है कि एक मैं बनाता हूँ एक div टैग, और इस div टैग की जो क्लास है वो मैं रख लेता हूँ रो। और अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर एक ul टैग है। इस ul टैग के अंदर लिस्ट आइटम्स हो, मीन्स के अनऑर्डर लिस्ट के अंदर कुछ लिस्ट आइटम्स हो। कितने लिस्ट आइटम्स हो? वो हों 5। मैं ये 5 ले लेता हूँ। और यहाँ पे जो ये मेरा li मेरे पास टैग है, इसकी जो क्लास होगी वो मैं देखिए मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे li टैग है, मैं इसको क्लास तो यहाँ पे असाइन कर देता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं इसको Ctrl+E प्रेस करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे शो तो हो रहा है क्लास 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 इसका। और मैं ये चाहता हूँ कि हर जो लिस्ट आइटम है इसकी क्लास डिफरेंट हो। तो उसके लिए मैं ये तो नहीं कि यहाँ पे लिखूंगा बार बार क्लास 1 क्लास 2 आइटम 1 आइटम 2। तो इसके ये भी जैन कोडिंग के थ्रू हम एक चीज़ कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे जो चीज़ है बाकी सिंटैक्स आपको पता है। ये जो है मैंने क्लास यहाँ पे लिखी है li डॉट मीन्स कि li को क्लास मिल जाएगी। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा आइटम। आइटम ये नहीं कि आप आइटम ही लिखें, जो क्लास आप देना चाहते हैं। अगर मैं आइटम लिखता हूँ तो उसका मतलब ये होगा कि वो आइटम क्लास को साइन हो जाएगी। और आप ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहते हैं मीन्स क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, तो इससे आपने यहाँ पे सिर्फ $साइन यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, सिंपल। तो अपने कर्सर को लास्ट पे रख के आपने Ctrl+E प्रेस करना है। तो अब देखें क्या हुआ है, li क्लास आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3। तो ये देखें ये बहुत ही आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल है ये जैन कोडिंग। इतना में ये हमारा टाइम जो है वो हमारा यहाँ सेव करता है कोडिंग को करते हुए। तो ये देख लें आप यहाँ पे आप इस तरह इसको ये लिख सकते हैं। तो ये भी
ये अब हम जो बेसिक्स हैं वो हम सारे कर चुके हैं। अब हम इन जो जो मैंने आपको यहाँ तक करवाया है इन सब को मैं अब कुछ लेंथी एग्जांपल लेता हूँ, उन सब को मैं इकट्ठा मिला के फिर इनको मैं लिखता हूँ, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ जो है वो क्लियर होगी। तो यहाँ तक वैसे हमारा हो चुका है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल देने जा रहा हूँ। तो ये मैं लिखता हूँ डिव, उसकी जो आईडी होगी वो होगा पेज, और इसके अंदर एक और डिव टैग होगा, और इसकी जो क्लास होगी वो मैं रख लेता हूँ लोगो के नेम से। अब यहाँ पे ये एक और चीज़ है प्लस। अब ये प्लस आपके न्यू होगा, इससे क्या होगा कि ये डिव टैग ओपन क्लोज हो जाएगा, उस साथ में मीन्स कि एक और टैग आएगा। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, ये देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिव और यहाँ पे लिखता हूँ प्लस टेबल टेबल, तो कंट्रोल प्लस ई प्रेस करता हूँ तो ये देख क्या हुआ है, एक डिव टैग ओपन क्लोज हुआ, साथ में एक टेबल टैग ओपन क्लोज हुआ। प्लस का मतलब यही है, बस सिंपल। तो यहाँ पे मैं ये लोगो क्लास, उसकी डिव की क्लास होगी लोगो, और प्लस में लिख लेता हूँ एक यूएल टैग हो, और उसकी जो आईडी होगी वो हम नेविगेशन ऐसा लिख लेता हूँ, उसकी आईडी जो नेविगेशन होगी, और इसके अंदर जो लिस्ट आइटम्स होंगे वो मैं ले लेता हूँ 4, और हर लिस्ट आइटम के अंदर जो है वो एंकर टैग भी हो। तो अब मैं इसको कंट्रोल प्लस ई प्रेस करता हूँ, तो अब देखें क्या हुआ, एक मेन डिव बना, उसकी आईडी जो है वो पेज थी, और एक डिव बना, उसकी आईडी लोगो क्लास लोगो थी, वो डिव टैग यहाँ पे ही क्लोज हो गया, और साथ में एक यूएल टैग है जिसकी आईडी नेविगेशन है, वो इस मेन डिव के अंदर ही है, और फिर ये एल टैग ओपन क्लोज, साथ में ये एंकर टैग भी शो हो रहा है। तो ये आप शॉर्ट कोड फिर देखने के बाद, एक मेन डिव था, उसके अंदर ये एक डिव बनाया, ठीक है, और उसके साथ मैंने प्लस लगाया और फिर यूएल। इसका मतलब ये था यहाँ तक क्या होगा, ये जो डिव ओपन क्लोज हो जाएगा, लेकिन ये जो डिव है ये अभी ओपन क्लोज नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे शो करवाता इस प्लस को, तो फिर वो डिव टैग यहाँ पे ओपन क्लोज होता है। उसके साथ मैंने भी ये ऑन ऑर्डर लिस्ट ली, उसकी नेविगेशन लिस्ट आइटम्स, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 मीन्स 4 लिस्ट आइटम्स ली, और फिर एक एंकर टैग लिया कि हर लिस्ट आइटम के अंदर एक एंकर टैग जो है वो शो हो जाएगा। तो ये एक बार फिर दिखा दो, इसका जो रिजल्ट है ये आउटपुट है। तो अब हम चलते हैं एक और एग्जांपल पे। उम्मीद है ये इस एग्जांपल ने आपको तो काफ़ी कुछ क्लियर किया होगा। तो अब एक और मैं बेसिक ही एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं लेता हूँ हेडर, और हेडर टैग है, इसमें एक नेविगेशन भी एक टैग है, HTML5 की मैं बात करूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ। अब इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट होगी, और लिस्ट आइटम्स मैं जो ले लेता हूँ वो लेता हूँ 5। तो मैं अब कंट्रोल प्लस ई प्रेस करता हूँ, तो आप देख लें एक हेडर टैग ओपन हुआ और क्लोज हुआ, और एक नेविगेशन टैग भी ओपन क्लोज हुआ, और साथ इसके अंदर ही क्या हुआ है, यूएल टैग ओपन क्लोज, मीन्स हमारे पास 2 अनऑर्डर लिस्ट शो हुई हैं, और हर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट के अंदर 5 लिस्ट आइटम्स हैं। ये मैंने ये जो शो करवाया है, ये यहाँ पे ये मिस्टेक है, आई थिंक इसको मैं मिस्टेक नहीं, मतलब वहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ लगा दी है, तो ऐसे मैं करवाना चाहता। तो देखें मीन्स के हर जो हेडर है उसके अंदर 2 नेविगेशंस हैं, और फिर हर नेविगेशंस के अंदर एक एक अनऑर्डर लिस्ट है विद 5 लिस्ट आइटम्स। तो इस तरह ये आप इसका कर सकते हैं इजीली। तो अब मैं एक और एग्जांपल पे चलता हूँ थोड़ी। जो हम स्टाइल टैग देते हैं अपने HTML5 के अंदर, या आप कह लें कि CSS उसको कह सकते हैं, तो वो भी एक मैंने आपको अभी प्रीवियस क्लास में बताया कि वो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लेंगे। तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल। आप स्टाइल टैग अप्लाई करना है, तो यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो मैं सेट कर देता हूँ ग्रीन पे, और उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस ई प्रेस करता हूँ। तो आप देख लें कितना ये एक ब्यूटीफुल फीचर है। क्या हुआ, स्टाइल बैकग्राउंड जो उसका है वो ग्रीन हो गया। ये HTML5 में जो हम स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह आप और भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएं, जैसे हम CSS मीन्स HTML5 में करते हैं वही सेम मेथड है। जो जो आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, फ्लोट की प्रॉपर्टी, फ्लो यहाँ पे लिखें फ्लोट, और यहाँ पे कॉलन जो भी आप यहाँ पे लिखें, लेफ्ट जो भी है, सिंपल बहुत। और उसके बाद अब
मैं आपको एक और एग्जांपल करवा देता हूँ। ये भी सब कुछ हम कर चुके हैं, सिर्फ मैं इनको डिफरेंट वे से मैं आपको यूज़ करवाना सिखा रहा हूँ। एक मैं अनऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ, उसके अंदर एक लिस्ट आइटम और फिर उसको 5 लिस्ट आइटम्स हैं और यहाँ पे उसके एंकर टैग होगा और हर एंकर टैग जो है उसको मैं कुछ प्रॉपर्टीज देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट जो है कि वो मैंने आपको बताया स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पे लेता हूँ टाइटल और इक्वल रख लेता हूँ, इक्वल इसके मैं रखता हूँ वही हम लिख लेते हैं जो प्रीवियस क्लास में मैंने लिखा क्लिक हेयर और साथ में मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये लेता हूँ क्लिक हेयर टू गो और यहाँ पे मैं Ctrl+E प्रेस करता हूँ तो देखें ये देखिए इतना सारा कोड है। ये सिर्फ एक छोटी सी लाइन से ही ये इतना सारा कोड हमने एक्सपेंड किया है। लिस्ट आइटम बनना, एंकर टैग ओपन क्लोज हुआ, ये उसके लिंक, फिर ये टाइटल भी साथ और ये सब कुछ यहाँ पे इसको अप्लाई हो गया। इस तरह ये आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। उसके लिए मैं एक और बनाता हूँ, ये डिव और इसकी आईडी होगी मेन। ये फॉर एग्जांपल लेंथ मैं दे रहा हूँ और आप देखना कि ये कैसे कितनी देर में हम ये सारा आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ आपके लिए न्यू है। अब मैं यहाँ पे आप पैरेंथेसिस यूज़ कर रहा हूँ, क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। ये इसका हम रिजल्ट ही मैं आपको बता दूंगा। इसके अंदर ए टैग और इसकी मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर देता हूँ टाइटल जो इसका होगा वो लोगो और इसके बाद अब मैं यहाँ पे एक साथ में नेविगेशन टैग ही ले लेता हूँ नेव। उसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट बना के लिस्ट आइटम्स मैं ले लेता हूँ वो 4 और इस लिस्ट आइटम के अंदर मैं ए टैग ले लेता हूँ और इस ए टैग की जो सॉरी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसका टाइटल लेता हूँ। टाइटल मैं फ़िलहाल एम्प्टी छोड़ देता हूँ और साथ में टाइटल के साथ ही मैं इसका एक और प्रॉपर्टी लेता हूँ आर्यर रिलेशन की, इसको मैं एम्प्टी ही छोड़ देता हूँ। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक और प्लस साइन लेता हूँ। अब देखिए काफ़ी सारे मैं थोड़ा कोड लेंथी लेके जा रहा हूँ और मैं अब क्यों आपको पूरी एग्जांपल करवा के फिर वहाँ से आपको बताऊँगा आउटपुट। तो उसके बाद मैं एक बनाता हूँ कि ये यहाँ पे सेक्शन हो। उम्मीद है आपको ये समझ आ रही होगी कि मैं प्लस साइन क्यों यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स और फिर हेडर, इस हेडर के अंदर मैं h1 भी ले लेता हूँ और साथ में मैं h2 भी ले लेता हूँ या p टैग ले लें, h2 ले लें एज यू विश। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे एक और प्लस साइन लेता हूँ और इसको मैं अब लास्ट में हम फुटर पे जंप करते हैं। ये जो HTML5 का एक बेसिक लेआउट है मैं वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ एक ही एग्जांपल से, तो इसलिए हो सकता है हमारी जो क्लास की ड्यूरेशन है वो लेंथी है। फिलहाल ये वीडियोस जो हैं आप यूट्यूब पे और भी मिल जाएंगे जिसमें 5 से 6 मिनट्स के अंदर जेनकोडिंग इंस्टॉल भी करवाते हैं और फिर वो वहाँ पे एक दो एग्जांपल दे के वहाँ पे। तो फिलहाल जो मेरा मकसद था वो यही था कि मैं आपको बिल्कुल एक अच्छे तरीके से ये जेनकोडिंग करवाऊँ और इसकी कंप्लीट जो इंट्रो है, कंप्लीट जो एग्जांपल्स हैं, जो मीन्स के एक एडवांस एग्जांपल दे के मैं आपको ये करवाऊँ। तो इसलिए मैंने इसके जो जेनकोडिंग की 4 क्लासेस बनाई हैं, मैंने ये 4 ट्यूटोरियल्स मैंने ये बनाए हैं। तो जिसको करना होगा वो ये उसको पता लग गया होगा कितना ये उसके लिए हेल्पफुल है। तो यहाँ पे लेता हूँ फुटर के अंदर एक नेविगेशन होगी, नेविगेशन के अंदर अनऑर्डर लिस्ट और फिर उसके अंदर लिस्ट आइटम्स। एक ही लिस्ट आइटम मैं ले लेता हूँ और इसका ए टैग में मैं साथ ही ले लेता हूँ। उसकी जो टाइटल है वो मैं लूँगा क्योंकि प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट है, इसको मैं रख लेता हूँ फिलहाल एम्प्टी पे। और अब लास्ट पे मैं एक पी टैग लेता हूँ, उसको मैं क्लास ले लेता हूँ कॉपी, मीन्स के जो कॉपी राइट है। ये हमारी एग्जांपल यहाँ पे हुई कंप्लीट। देखिए मैंने क्या क्या यहाँ पे लिखा और लास्ट पे मैं अब इसको Ctrl+E प्रेस करता हूँ तो ये आप देख लें ये मैं 32 अगर मैं आपको बताऊँ ये 34 लाइन नंबर 8 से लाइन नंबर 34 तक ये हमने सारे
ये कोडिंग हमने की है। तो हुआ क्या था, अब मैं आता हूँ यहाँ पे कि मैंने एक हेडर टैग लिया था, पहले एक मेन टैग था div। इसका मतलब ये होगा हमारे पास एक div टैग ओपन भी हो जाएगा और फिर क्लोज भी हो जाएगा। इस मेन के अंदर सब कुछ होगा, क्योंकि ये यहाँ पे चाइल्ड का ऑप्शन एंगल ब्रैकेट है, इसके बाद जो भी आएगा वो इस मेन div टैग के अंदर ही आएगा। अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं तो इसके लिए मुझे लास्ट पे जंप करना पड़ेगा, और ये देखें मेरे पास जो एक ये div है, इसकी जो आईडी होगी वो मेन है, क्लास जो है वो मेन है। तो उसके बाद मैंने इस div टैग के अंदर मैंने हेडर बनाया, क्योंकि ये मैं काफ़ी सारे बनाने वाला था, इसलिए मैंने इनको ब्रेसेस में यूज़ किया, ब्रैकेट्स कर सॉरी ये ब्रैकेट्स में मैंने यूज़ किया है। जैसा इसके अंदर मैंने एक हेडर बनाया और फिर इस हेडर के अंदर एक ए टैग बनाया, और फिर इसके साथ ही मीन्स हेडर के अंदर ही मैंने एक नेविगेशन बनाया, और फिर ये UL LI ये सब कुछ सॉरी मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, उसके अंदर मैंने नहीं बनाया, मीन्स उससे एक अलग ही बनाया। हेडर टैग ओपन क्लोज हो जाएगा, उसके अंदर एक ए टैग आएगा, फिर नेविगेशन टैग ओपन क्लोज होगा उसके अंदर ये अनऑर्डर लिस्ट, फिर ये इस तरह ये बनते जाएंगे। और फिर उसके बाद जब हेडर ओपन क्लोज हो जाएगा, फिर ये एक सेक्शन आएगा, सेक्शन ओपन क्लोज, और इस सेक्शन के अंदर फिर हेडर टैग होगा, उसके अंदर H1 एंड H2 होंगे विद इन हेडर। फिर जब हेडर ओपन क्लोज हो जाएगा, फिर एक फोटो टैग आएगा, ये भी ओपन क्लोज हो जाएगा साथ में, और फिर नेविगेशन टैग आएगा। इस तरह ये सारा, लास्ट पे एक P आएगा। अब हम देखते हैं इसकी ये आउटपुट, ये देख लें लास्ट पे हमारा एक P टैग भी आया है, जो कि फुटर में ही आता है। फुटर में हमने कुछ नेविगेशन ली थी, और ये हेडर मैंने एक और बनाया था H1 H2, अलग अलग टैग ओपन क्लोज हुआ है, उस सेक्शन भी मैंने बनाया। ये हेडर ये है सारा जेनकोडिंग का। आप देख रहे हैं इट्स अ ब्यूटी ऑफ जेनकोडिंग, कितने हम एक थोड़े से वक्त में हम कितने सारे कोड को लिख सकते हैं, बस एक्सपेंड करना पड़ता है, और इसका जो मेथड है वो आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद है आपने इस चीज़ को फॉलो किया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी चीट शीट। ये है इसके जेनकोडिंग की चीट शीट, जो मैंने आपको सेकंड क्लास में बताई थी कि जैसे जब हमने जेनकोडिंग को इंस्टॉल किया था, साथ में मैंने आपको चीट शीट भी वो आपको डाउनलोड करवा ली थी। इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, zen HTML एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखें HTML लिखें तो HTML ओपन क्लोज हो जाएगा, HTML 4T लिखें तो ये 4S भी लिख सकते हैं, 4T भी लिख सकते हैं जैसा है। तो इस तरह HTML5 आप लिखें तो ऐसे शो होगा, हेड टाइटल ओपन क्लोज, वो सब कुछ वही है जो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। अब ये देखें एक चीज़ ये है, लिंक टैग ओपन क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल लिखें लिंक और कॉलन CSS, तो ये सारा इतना सारा आपको ये शो हो जाएगा वहाँ पे। और इस तरह लिंक प्रिंट जो स्टाइल शीट, और इसको प्रिंट और CSS मीन्स के आप कौन सी वो लिंक का वो CSS का अपना मीन्स CSS की फाइल ही लेगा लिंक से, और ये जो होगा वो फाइल नेम होगा। CSS लिखेंगे तो स्टाइल का फाइल नेम होगा, अगर प्रिंट लिखेंगे तो वो प्रिंट का नेम होगा। अगर ये फेविकॉन लिखेंगे तो आपको जो फेविकॉन होता है हम अप्लाई करते हैं, CSS के अंदर भी करते हैं, HTML5 के अंदर भी हम करते हैं, HTML5 के अंदर मोस्टली हम करते हैं, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ये मैंने आपको HTML के अंदर सब कुछ करवाया हुआ है और CSS के अंदर भी करवाया हुआ है। तो इस तरह ये और भी हम देखें तो सब कुछ वही है जो मैंने आपको करवाया हुआ है, H1 H2 सबको। अगर आपको यहाँ से एक्स्ट्रा एग्जांपल लेना चाहता है तो वो यहाँ से देखे, जावास्क्रिप्ट का भी कुछ थोड़ा सा दिया हुआ है, और ये सबको यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें HTML का भी है, CSS का भी है, जावास्क्रिप्ट का भी है, और इस तरह XML का भी होगा। ये फिलहाल ये आप डाउनलोड करें इसको, और इसमें आप देखें, ये देखिए सारा CSS का लिखा हुआ है कि आप क्लियर बोथ ये इतना लिखें। ये चीज़ आपने खुद से करनी है। क्लियर बोथ के लिए हम CL कॉलन B लिखते हैं, और डिस्प्ले नन के लिए हम DN लिखते हैं। इतना सारा सिर्फ हम लिखते हैं, बस ये चीज़ आपको थोड़े प्रैक्टिस से ये चीज़ें जाके आपको याद होंगी। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो उम्मीद है ये जो छोटा सा एक कोर्स था, एक कोर्स ही कह लें आप इसको, 4 वीडियोस पे था, ये आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो इस तरह की और भी काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है मेरे यूट्यूब के चैनल पे, मेरी वेबसाइट पे। आप सिंपल उसको विजिट करें, और वहाँ पे ये मेरे यूट्यूब का चैनल का लिंक इस वक्त आपको फर्स्ट पे शो हो रहा है, youtube.com/w3webschoolnet। इसमें डॉट नहीं आना। गूगल प्लस को आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो इसका ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब के अंदर,
यूट्यूब पे, वो आपको गूगल प्लस के पेज उसी वक्त शो हो जाएगी। तो आप गूगल प्लस के पेज को लाजमी तौर पे फॉलो कर लें, फेसबुक के पेज को भी लाजमी तौर पे फॉलो कर लें, क्योंकि फेसबुक में हर कोर्स के जो ओवरव्यू होगा मेन वीडियो की सिर्फ वही अपलोड करूँगा। और इस तरह फेसबुक का ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लें, सब कुछ यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं। तो आप सिंपल ये कि यहाँ पे मेरी वेबसाइट ओपन करें और वेबसाइट पे जंप करके आपको ये यहाँ पे अगर देखें, ये टॉप लेफ्ट साइड पे ये सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। ये यूट्यूब का मेरा लिंक है, आप इसको यहाँ पे ओपन करें, ये आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। आप इसको सब्सक्राइब करें यहाँ से, और ये सारे प्ले लिस्ट जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये गूगल प्लस का पेज है, ये बहुत यूज़फुल है, आप इसको लाजमी इसको फॉलो कर लें और ऐड टू सर्कल कर लें। तो ये देखें, ये पेज है, इस पे हर वीडियो जो है वो नीचे यहाँ पे शो हो रही है। जो वीडियो मैं वहाँ पे आपको यहाँ पे अपने यूट्यूब पे पोस्ट करूँगा वो इसमें शो होती जाएगी, और जब अगर आपने इसको फॉलो किया होगा तो आपको उसी वक्त इसका जो लिंक है वो मिल जाएगा। और उसके बाद ये यहाँ पे ये FB का भी पेज है, आप इसको भी लाइक कर लें ताकि आपको इसके भी लेटेस्ट जो अपडेट्स वो मिलती रहें। और फिर यहाँ पे भी और लास्ट पे ये दिया हुआ है गूगल प्लस का जो पेज, आप यहाँ पे इसको फॉलो कर लें। और ये आप अपना ईमेल एड्रेस लेके कोई भी आप सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और अपनी ईमेल ओपन करके वहाँ पे कंफर्म करें। तो इससे ये होगा कि जो भी मैं वेबसाइट पे जो एक न्यू पोस्ट करूँगा उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये सारे आप इन सोशल नेटवर्क के थ्रू भी कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। तो आप मेरी साइट को विजिट करते रहें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो कोर्स में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।